हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिकर्सन के बारे में, यानी कि रिकर्सन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको समझाएंगे कि रिकर्सन बेसिकली होता क्या है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिकर्सन क्या होता है कि खुद से खुद को ही कॉल करना, यानी कॉल इटसेल्फ आपका क्या होता है, रिकर्सन होता है। जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक काम करना है तो वो रिकर्सन के जरिए बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन रिकर्सन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, रिकर्सन फंक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो रिकर्सन फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि आप जैसे फंक्शन होता था, तो फंक्शन में आप क्या करते थे कि किसी फंक्शन को हम कॉल करते थे। डिफरेंट जो अलग अलग सेगमेंट होते थे हम उसको फंक्शन में लिख लेते थे और उनको हम अलग अलग कॉल करते थे। लेकिन रिकर्सन फंक्शन कैसा होता है, रिकर्सिव फंक्शन कैसा होता है, यानी कि वो फंक्शन जिसको हम खुद ही कॉल करते हैं वो आपका रिकर्सिव फंक्शन होता है या रिकर्सन फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका हम पहले तो एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो देखिए, सिंटैक्स क्या होता है कि डेफिनेशन, जो आप फंक्शन को आप क्या करते हैं कि डिक्लेयर करते हैं रिकर्सिव, डेफिनेशन रिकर्सिव, ये आपका फंक्शन हो गया और इसको आपने इस तरह से सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद में आपने कुछ नंबर ऑफ कोड्स यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे कोड लिख दिया, फिर यहाँ पे कोड लिख दिया आपने, कोई यहाँ पे कोड लिख दिया और फिर उसके बाद में आपने खुद अपने आप को यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या कर दिया कि आपने यहाँ पे जैसे कि आपने फिर से यहाँ पे द्वारा कोड कर दिया एक बार। ठीक है, कोड आपने जो भी कर दिया है, तो ये आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं से कॉल तो करना होगा, यानी कि आपने मान लीजिए फिर यहाँ से इसको कॉल कर लिया रिकर्सिव। ठीक है जी, आपने यहाँ से फंक्शन इसको कॉल कर लिया। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि जो डेफिनेशन है आपकी, जो डेफिनेशन रिकर्सिव रिकर्सिव जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है, इसी के अंदर ही खुद से खुद को ही कॉल कर दिया, यानी कि आपकी ये क्या हो गई, रिकर्सिव कॉल हो गई। ये आपकी रिकर्सिव कॉल हो गई। ठीक है, और ये आपका डेफिनेट फंक्शन है ये, तो खुद को ही अंदर से ही कॉल कर दिया उसी के अंदर से, तो ये रिकर्सिव फंक्शन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि रिकर्सिव फंक्शन की हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ जाती है। तो देखिए, रिकर्सिव फंक्शन की जरूरत हमें पड़ जाती है कि मान लीजिए हमें क्या है, एक फैक्टोरियल निकालना है। कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली तरीके से हम रिकर्सन के थ्रू हम इजी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि एक सेकेंड, फैक्टोरियल, हमें क्या है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल। ठीक है, अब वो फैक्टोरियल आपका किसी का भी हो सकता है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 3 है, या फिर हम ऐसे जो लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो फैक्टोरियल इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 इस तरह से लिखते हैं। तो हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिकर्सन करके एक फंक्शन बना लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि हम एक रिकर्सिव का यूज़ करके हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि हम फैक्टोरियल कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन रिकर्सिव से आप इस वीडियो के अंदर आप समझ। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि अब हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हैं रिकर्सिव की हेल्प से। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमने क्या एक प्रोग्राम लिखा, डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन ली और आपने फैक्टोरियल किया, यहाँ पे फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल एक्स पास कर दिया यहाँ पे आपने वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद आपने चेक किया कि इफ़, ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ़ x इज इक्वल टू 1 है तो क्या आप क्या कर देंगे, रिटर्न 1 रिटर्न कर देंगे आप। और एल्स, एल्स आप क्या करेंगे कि आप क्या करोगे कि आपको क्या करना है कि फैक्टोरियल, यानी कि आप खुद से कॉल करोगे फैक्टोरियल, यानी कि x मल्टीप्लाइड, यहाँ पे x मल्टीप्लाइड करोगे आप और फैक्टोरियल x माइनस 1, आप इस तरीके से करोगे आप। ठीक है, तो आपने पूरी डेफिनेशन दे दी यहाँ पर, और इसको डेफिनेशन के बाद में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रिटर्न करोगे, यहाँ पे ये इस चीज़ को क्या करोगे, रिटर्न करोगे आप। रिटर्न करेंगे हम इसको, तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा गलत हो गया ये। ओके, रिटर्न ब्रैकेट में x मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल। आप आराम से समझेंगे इसको, हमें जल्दी नहीं है कोई भी चीज़ समझने के लिए, जल्दी हमें भागना नहीं है। तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई और इसको बाद में आप कॉल कर लेंगे। आपने कोई वैल्यू, एक वेरिएबल ले लिया है और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इसके अंदर 3 डाल दिया है और फिर 3 डाल दिया इसके अंदर, और उसके बाद में आपने क्या कर दिया है, आपने इसको कॉल कर लिया है कि फैक्टोरियल 3, या यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया है, वैल्यू।
ठीक है जी, आपने यहाँ पे ये कॉल कर लिया है। अब ये फंक्शन कॉल ये वर्क कैसे करेगा इसको ये समझ लेते हैं। जैसे ही आपका ये डेफिनेशन आपने दे दिया अपने मेन फंक्शन के अंदर, आपने इसको राइट कर लिया आपने इस फंक्शन को, और उसके बाद आपने वैल्यू के अंदर 3 डाल दिया है और फैक्टोरियल आपने वैल्यू कॉल कर लिया है, तो आपका फर्स्ट टाइम जब ये कॉल करेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इस फैक्टोरियल को कॉल करेगा और फैक्टोरियल यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ की वैल्यू के अंदर कितना पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट टाइम कॉल होगी, फर्स्ट टाइम कॉल होगी यहाँ पे आपकी, फर्स्ट टाइम कॉल, सेकंड टाइम कॉल होगी, थर्ड टाइम कॉल होगी। अब ये थर्ड टाइम कॉल क्यों होगी, फर्स्ट टाइम सेकंड थर्ड, क्योंकि आपने फैक्टोरियल 3 दे रखा है यहाँ पे 3, तो ये क्या होगा, खुद अपने अंदर से खुद 3 बार कॉल करेगा। कैसे करेगा, एक एक चीज़ समझ लेते हैं। जब आपका फर्स्ट टाइम आपका ये कॉल करेगा कि फैक्टोरियल वैल्यू, यानी कि वैल्यू के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्स के अंदर क्या हो गया आपका 3 आ गया, तो एक्स के अंदर आपका यहाँ पे देखिए 3 आ गया यहाँ पे, तो ये चेक करेगा कि इफ़ एक्स इजल टू 1, एक्स इजल टू 1 है कि नहीं है, नहीं है, तो आपका इसके अंदर आएगा नहीं एल्स, यानी कि रिटर्न वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो 3 फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल एक्स माइनस 1, देख रहे हो आप, एक्स माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो फर्स्ट टाइम पे आपका ये कॉल हो जाएगा। फिर आपने क्या किया कि ये कैलकुलेशन हो जाएगी, उस कैलकुलेशन के बीच में से ही आपने क्या कर दिया, फिर से फैक्टोरियल को कॉल कर लिया, तो भैया फिर से कॉल कर लिया तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कॉल होगा आपका, 3 तो आपके अंदर पड़ा ही है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल एक्स माइनस 1, यानी कि 2 माइनस, अब इसके अंदर 2 है ना, तो एक्स माइनस 1 यानी कि 1, राइट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी कैलकुलेट करके ये वाली चीज़ आ गई। फिर फैक्टोरियल 1 कॉल कर लेगा, ये फैक्टोरियल 1 कॉल करेगा, तो फैक्टोरियल 1 कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, तो एक्स इजल टू 1, यस, यानी रिटर्न 1 कर देगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड, अब ये फैक्टोरियल 1 को कितना पास कर देगा, 1 पास कर देगा। यानी कि आपके फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो ये आएगा आपका, सेकेंड टाइम में ये होगा, थर्ड टाइम में ये होगा। अब ये होता क्या है कि आपका जो स्टैक होता है ना, जो स्टैक होता है, ये इस तरीके से वैल्यू स्टैक के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम में आपका जो ये आया फर्स्ट टाइम वाली वैल्यू, वो आपकी यहाँ पे आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई, सेकेंड टाइम जब कॉल होगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 1। ठीक है, थर्ड टाइम में क्या होगा कि थर्ड टाइम में आपका जब फैक्टोरियल 1 कॉल करेगा, तो फैक्टोरियल 1 कॉल करेगा तो इफ़ एक्चुअल टू 1 है तो 1 रिटर्न कर देगा, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये होता है। तो आपका जब ये होगा इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट टाइम में स्टैक में क्या होगा, पहले ये आ गया फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में ये आ गया, थर्ड टाइम में ये आ गया, तो अब क्या होगा कि थर्ड टाइम, यानी कि अब उल्टा चलता है। जब हमने किसी स्टैक के अंदर चीज़ों को रखा है तो इस तरीके से रख दिया हमने, पहले ये रख दिया, दूसरा टाइम ये रख दिया, तीसरा ये रख दिया। अब जब इसको स्टैक में से वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि इसकी अब क्या होगा, कैलकुलेशन होगी। जब अब कैलकुलेशन होगी तो कैसे होगी, जब तीसरे वाले को निकालेंगे आप, तो तीसरे वाली कैलकुलेशन जब आपकी हो जाएगी, जब इनकी कैलकुलेशन होगी आपकी, जैसे आप रखेंगे ना उसी तरीके से आपको इसमें से स्टैक में से निकालना पड़ेगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बन जा 2, ये हो गया। अब इनकी कैलकुलेशन हो गई 3 2 जा 6। तो इस तरीके से आपने जैसे चीज़ों को रखा था उसी फ्लो में वो पहले चीज़, जैसे पहले आपकी ये चलेगी 1 में चलेगी, या सेकंड में चलेगी, थर्ड टाइम में चलेगी। अब आप इसको निकालेंगे स्टैक में से तो आपका सबसे पहले यही तो निकलेगा। तो जो जो आपकी कैलकुलेशन थी पहले, जब आपने ये थर्ड टाइम में डाला था तो आपका थर्ड टाइम में क्या था, 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया। देन इसके बाद में फिर इस वाले का होगा तो ये आपका 3 2 जा 6, यानी कि इस तरीके से आपकी स्टैक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी अगर आपको ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा सा अगर आपको ये टफ लग रहा है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और इसको बार बार देखिए तब आप इसको प्रॉपर तरीके समझ जाएंगे कि इसका बेसिकली इसका फंडा क्या है। अब इसके अंदर एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन क्या होती है कि हर किसी का बेस कंडीशन होनी चाहिए। जब आप बात कर लेते हैं रिकर्सन की, तो ये जो ये वाली कंडीशन है ये आपकी बेस कंडीशन है।
ठीक है, बेस कंडीशन, यानी कि जब आपका ये कंडीशन ब्रेक हो जानी चाहिए। अब ये इसको मैं बेस कंडीशन क्यों कह रहा हूँ कि यदि आप इसको अगर आप इसको ये कंडीशन अगर आप नहीं डालोगे ये वाली कंडीशन, तो हुआ क्या कि x माइनस वन एक्स माइनस फिर क्या हो जाएगा, उसमें नेक्स्ट होता चला जाएगा। तो एक कंडीशन आपकी जैसे वन आ गया, फिर आपका क्या होगा कि वन माइनस वन यानी कि फैक्टोरियल वन माइनस वन यानी कि फैक्टोरियल जीरो, फिर आप फैक्टोरियल क्या करेगा जीरो माइनस वन, फिर फैक्टोरियल वन माइनस वन। तो इस तरीके से ये क्या है, इन्फिनिट लूप बन जाएगा एक तरह से। तो यानी कि जो कहते हैं कि जो रिकर्सन होता है, जो रिकर्सन होता है तो उसका डेप्थ ऑफ रिकर्सन कितना होता है, यानी कि ऐसा देखो, ऐसा तो है नहीं है कि ये लूप चलता रहेगा एक तरह से अंदर कॉल करता रहेगा कॉल करता रहेगा, क्योंकि इससे क्या है इन्फिनिट एक एरर आ जाएगी, ठीक है, रिकर्सन एरर आ जाएगी। तो ये इन्फिनिट लूप ना बने एक तरह से अपने आप को कॉल करके मेमोरी लीकेज ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, इसकी एक कंडीशन डाल दी कि जब ये 1000 टाइम्स इटसेल्फ कॉल कर लेगा, उसके बाद में ये क्या कर देगा, ब्रेक हो जाएगा, एरर दे देगा, ठीक है। यानी कि आपका ये क्या होगा कि आपका प्रोग्राम हॉल्ट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एक तरह से जैसे जैसे कहते हैं ना डेड लॉक आ जाता है, तो वो कंडीशन नहीं होगी। अब जब मान लीजिए आपने अगर ये इसको रिटर्न बंद नहीं किया, आपने ये कंडीशन चेक ही नहीं की, तो ये क्या चलता रहेगा, खुद से अपने आप को कॉल करता रहेगा और हर बार एक्स वैल्यू को माइनस करता रहेगा। तो ये चलता रहेगा, तो फालतू में क्या होगा कि वहाँ पे आपका ये डेड लॉक आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या कर दिया कि इसके अंदर पाइथन के अंदर क्या कर दिया कि 1000 टाइम तक ही चल पाएगा। अगर आपने इसको बेस कंडीशन नहीं दी है, अगर आपने बेस कंडीशन नहीं दी है तो 1000 टाइम्स तक ये चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक एक्सेप्शन दे देगा ये, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं रिकर्सन के। तो एडवांटेज रिकर्सन की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये क्या होता है कि एक जो कोड होता है ना, वो कोड होता है वो काफ़ी क्लीन लगता है, यानी कि आपको 10-15 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल का आपका मात्र 1 2 3 4 5, यानी कि ए फॉर एल्स को अगर ना काउंट करें तो 3-4 लाइन के अंदर आपका कोड लिख गया है, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेज है कि यानी कि कोड आपका क्लीन लगता है और एलिगेंट लगता है, ठीक है। जो आपके कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको आप सिंपल सिंपल फॉर्म में, ये जगह ना सब प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आप इनको कर सकते हैं, तो आपका कोड और ईजी हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ जनरेशन होता है वो आपका ईजी हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि हम जो नेस्टेड इटरेशंस होती है, नेस्टेड यानी कि लूप लगाकर जो हम काम करते हैं, वो वाला हम इटरेशन के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो जहाँ पे अब अच्छा ही होती है तो वहाँ पे बुराई भी होती है, यानी कि डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ। तो क्या होता है कि जो उसके अंदर जो लॉजिक लगते हैं ना, वो काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि उस लॉजिक को अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है, यानी कह सकते हैं कि जो कोड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लाइन ऑफ कोड तो कम हो जाते हैं, लेकिन जो कोड लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी टिपिकल हो जाता है लिखना, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो रिकर्सिव कॉल करते हैं वो क्या होती है, आपका बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है, बहुत ही एक्सपेंसिव कॉल होती है, क्योंकि ये क्या स्टैक यूज़ करता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो भी वैल्यू आपकी कैलकुलेट होती है तो पहले फर्स्ट टाइम्स ये हो जाएगा, सेकंड टाइम ये होगा, थर्ड टाइम ये होगा, फिर उल्टा इसको स्टैक से बाहर निकालें तो वो कैलकुलेशन चलती है। यानी कि इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो काफ़ी स्लो भी हो जाते हैं, ठीक है। कोई मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो स्लो भी तो हो जाएगा। और जो आपका लास्ट कह सकता हूँ कि जो आपका बहुत ज़्यादा जो आपका कहते हैं कि एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शन क्या होता है, हार्ड, यानी कि आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो डिबग करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। डिबग करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि डिबग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होंगी। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ें बताई, अब हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से एक विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं, और जल्दी से उसको एग्जीक्यूट करके आप इसको समझते हैं कि कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि उसकी डेफिनेशन दी फैक्टोरियल की, और मैंने एक्स पास कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर मैं चेक किया कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। मैं रिटर्न बंद कर दूंगा, एक सेकेंड, मैंने रिटर्न बंद पास कर दिया। एल्स अगर ऐसी बात है, अगर बन है तो मैंने रिटर्न पास कर दिया, बंद पास कर दिया, और नहीं तो मैं क्या करूँगा कि x मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल, मैं उस को खुद से दोबारा से कॉल कर दूँ, कॉल इटसेल्फ कर दूंगा, और x माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है जी। और इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा थोड़ा सा, जिससे कि प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। तो मैंने ये कर दी कंडीशन यहाँ पर। अब इसके बाद में मुझे क्या करना होगा,
इसके बाद में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया वैल्यू, जिसके अंदर मैं 3 पास कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल को क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है जी, मैंने कॉल कर दिया। लेकिन मैं इसको शो भी कर देता हूँ ना, दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू को कैसे आप बेसिकली वैल्यू को शो कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग इसकी वैल्यू को देख सकें। यानी कि प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू, फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू इज राइट। मैंने ये कर दिया कि फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू यानी कि 3 का फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू 3 इज फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू पास कर दी मैंने। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर दिया है और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। रन कोड किया मैंने, तो अब देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, राइट। फैक्टोरियल 3 का 6 आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो अब 5 करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको सिंपल अभी फैक्टोरियल के सिर्फ आपको मैंने रिकर्सन के थ्रू सिर्फ फैक्टोरियल बताया इस वीडियो के अंदर। मैं अभी रिकर्सन में कई सारे एग्जांपल्स लूँगा, अलग अलग वीडियो और भी बनाऊँगा, जिससे कि आप रिकर्सन प्रॉपर तरीके से सीख जाएं, ढंग से समझ जाएं। तो मैं एक ही वीडियो को लेंदी ना करके रिकर्सन के ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स आपको और भी करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाएगा रिकर्सन को समझना। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंदर रिकर्सन का थोड़ा सा समझ में एबीसीडी तो आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।